तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेनिश हॉरर फिल्म को जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को सबसे ज्यादा खतरनाक फिल्म बताया गया है। वेरोनिका फिल्म को डायरेक्ट किया है पेको प्लाजा ने, जिन्होंने रेक जैसी बढ़िया सीरीज बनाई है और रेक सीरीज के सारे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वेरोनिका फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और उस पर भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक इज इन द आई बटन एंड द डिस्क्रिप्शन। वेरोनिका फिल्म के अंदर वेरोनिका के पिता की मौत किसी कारणवश हो जाती है और फिर वेरोनिका की माँ एक बार में लॉन्ग आवर्स तक काम करती है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा सके। लेकिन इस बीच कुछ चीजें गलत हो जाती हैं जो कि आपको आगे पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म की एंडिंग को दिखाते हुए, यानी कि 15 जून 1991 मेडियास रेजिडेंसी पर, जहां पर एक लड़की ने इमरजेंसी सर्विसेज को घबराते हुए कॉल किया है कि उसके भाई की जान खतरे में है और कोई उसको ले जाने के लिए आ रहा है। और इतने में ही कॉल कट हो जाती है। बारिश का माहौल है और पुलिस भी वहां पर घर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर डिटेक्टिव रोमेरो घर के अंदर एंट्री लेते हैं और ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करके रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके होश उड़ गए थे। ऐसा उनके एक्सप्रेशन से साफ साफ नजर आता है। यहाँ पर एक लड़की चिल्ला रही होती है और अचानक से 3 दिन पहले के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वेरोनिका हमको नींद से जागते हुए दिखाई देती है, यानी कि 12 जून 1991। वेरोनिका एक 15 साल की लड़की है जिसके 3 और भाई बहन हैं, जैसे कि आयरीन, लूसिया और सबसे छोटा भाई एंटोनिटो। वेरोनिका इतनी छोटी सी ही उम्र में इनकी माँ का रोल निभा रही होती है, जैसे इन सभी के लिए खाना बनाना, इनको तैयार करना और भी काफी कुछ। इनकी माँ का नाम होता है एना, जो कि सारा दिन सोती रहती है क्योंकि वो रात भर एक बार में काम कर रही थी ताकि वो घर का खर्चा चला सके। अब यहाँ पर हमको यह नजर आता है कि वेरोनिका अपने डैड की मौत के बाद उभर नहीं पाई थी और ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ही उसके सर पर आ गई थी। वेरोनिका को हम उसके डैड की फोटोग्राफ को स्कूल में ले जाते हुए देखते हैं, जिसका कारण वो एक स्कूल प्रोजेक्ट बताती है, लेकिन चीजें उससे कई ज्यादा गहरी और अलग थी। स्कूल में भी वेरोनिका हमको खोई खोई नजर आती है। अब एक क्लास को अटेंड करते हुए हमको दिखाई देता है कि वहां पर आज एक स्पेशल डे है और उसी के बारे में बात चल रही है। आज सोलर एक्लिप्स का दिन था, जिसका सीधा मतलब ये था कि यहाँ पर प्लॉट हमको समझा दिया गया था कि आखिर मूवी के अंदर एक्चुअल में थीम क्या है। तो एंशिएंट टाइम्स में माना जाता था कि सोलर एक्लिप्स के दौरान डार्कनेस लाइट को ओवरकम कर लेती है और ये एक परफेक्ट टाइम होता है सैक्रिफाइस के लिए। अब पूरा का पूरा स्कूल टेरेस पर सोलर एक्लिप्स देखने जाता है, लेकिन वेरोनिका के साथ उसकी 2 दोस्त यानी कि डायना और रोजा नीचे बेसमेंट में जाती है वीजी बोर्ड रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। इनका मेन पर्पस था डायना के मृत बॉयफ्रेंड की स्पिरिट से कांटेक्ट करना, लेकिन डायना उसके बॉयफ्रेंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज लेकर नहीं आई थी, पर वेरोनिका अपने डैड की फोटो लेकर आई थी जिससे ये वीजी बोर्ड खेलते हैं। तीनों दोस्त एक ग्लास को प्लानचेट की तरह इस्तेमाल करके किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और मीनवाइल टेरेस पर सब सोलर एक्लिप्स को शुरू होते हुए देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि डार्कनेस अब लाइट को टेक ओवर कर रही है। तीनों लड़कियों में से वेरोनिका को छोड़कर रोजा और डायना को ग्लास बहुत ज्यादा गर्म फील होता है। अब जैसे ही एक्लिप्स पूरी तरह सूरज को ढक देता है, तभी वेरोनिका ने ग्लास के ऊपर ही उंगली रखी हुई थी, जो कि सूरज के ऊपर आकर रुक जाता है और ग्लास टूट जाता है, जिससे उसका खून सीधा सूरज पर गिरता है और पूरे बोर्ड पर आग लग जाती है। कैंडल्स बुझ जाती हैं और जब वो देखते हैं तो वीजी बोर्ड 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जैसे एक सूरज और दूसरा चांद। सूरज ब्लड से ढक गया था, जिसका मतलब ये था कि ईविल यहीं पर रुक गया है और वो सक्सेसफुल रहा वेरोनिका को अपने काबू करने में। वेरोनिका अब अनरेस्पॉन्सिव हो जाती है और रोजा के कान में एक बात विस्पर करती है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोजा और डायना दोनों ही डर जाती हैं। अचानक से वेरोनिका बहुत तेज चिल्लाती है। उसका मुंह इतना ज्यादा वाइड ओपन था कि नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल था। इसका मतलब ये था कि ईवल वहीं पर रह चुका है, मीनिंग वेरोनिका से खुद को डार्कनेस ने अटैच कर लिया था। वहाँ बेसमेंट की सारी लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं क्योंकि वो एक डेमोनिक आवाज में चिल्लाती है और वो फिर से पास आउट हो जाती है। इसके बाद वेरोनिका की आंख खुलती है स्कूल के नर्सिंग रूम में, जहाँ पर नर्स उसको यह बताती है कि शायद आयरन डेफिशिएंसी और स्ट्रेस के कारण से ऐसा हुआ है। अब स्कूल से बाहर निकलकर एक नन वेरोनिका को देखती है और यह नन जानती थी कि किसी डार्कनेस ने खुद को वेरोनिका से जोड़ लिया था, पर अब घर पहुंचकर वेरोनिका को धीरे धीरे एहसास होता है कि किसी ने उससे खुद को अटैच कर लिया है। जैसे जिस बैग में वीजी बोर्ड था, उस बैग का खुद पे खुद ही अपनी जगह से हटकर कहीं और पर मिलना। खाना खाते समय ऐसा लगता है जैसे कोई
इनविजिबल फोर्स उसको ऐसा करने से रोक रही है। क्लॉज और बाइट के मार्क्स उसके शरीर पर दिखने लगते हैं और उसको अजीब अजीब सी नॉइसेस और शैडो भी घर में इधर से उधर घूमते हुए नजर आते हैं। अब एंटोनिटा को नहलाते समय भी उसको कुछ आवाजें आती हैं जिससे वो रूम में जाती है, लेकिन रूम अपने आप बंद हो जाता है और एंटोनिटा को ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का एहसास अपने बाथटब में होता है। पर वेरोनिका उसको किसी तरह से बचा लेती है। हालांकि एंटोनिटा की स्किन पर रैशेस आ गए थे, पर एंटोनिटा का कहना था कि इसमें वेरोनिका की गलती नहीं है और ये उसने किया है। उसने मतलब वही डार्क स्पिरिट जिसने खुद को वेरोनिका से अटैच कर लिया था। रात को सोते समय वेरोनिका को एक सपना आता है कि उसके भाई बहन एक क्लोजेट में हैं और अचानक से उसके डैड वहां पर आए हैं जो कि न्यूड हैं। अब एकदम से ही पीछे से कुछ हाथ आते हैं जो कि वेरोनिका को उसी के बेड पर जकड़ लेते हैं, जैसे वो स्पिरिट वेरोनिका को अंदर से कमजोर कर रही हो। वेरोनिका अब अगली सुबह उठती है और उसके फ्रेंड्स ने भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसने रोजा के कान में कुछ गलत बात बोली थी। अब इन सब बातों से परेशान होकर वेरोनिका फिर से उसी स्कूल बेसमेंट में जाती है जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था और वहाँ पर उसको मिलती है सिस्टर डेथ जो कि देख नहीं सकती थी। यह नन वेरोनिका को डांटती है कि जो उसने किया वो बहुत ही गलत किया और एक डार्क स्पिरिट ने खुद को उससे अटैच कर लिया है। वो अपना एक एक्सपीरियंस भी बताती है कि उसके साथ भी ऐसा हुआ है और यह नेगेटिव शक्तियाँ काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं जिनसे पीछा छुड़वाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे ही किसी स्पिरिट से एनकाउंटर करते टाइम सिस्टर डेथ की आंखें चली गई थी, लेकिन उनको यह एहसास हुआ कि इविल स्पिरिट्स और अच्छी स्पिरिट्स को देखने के लिए या फिर महसूस करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। वेरोनिका के साथ में जुड़ी स्पिरिट को भी ये अलग करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी काम नहीं बनता और तब सिस्टर डेथ ये कहती है कि जो उसने शुरू किया है वो उसको खत्म करना होगा। यानी कि वीजी बोर्ड में एक रूल होता है कि आप गुड बाय कहे बिना गेम को एंड नहीं कर सकते और इन्होंने तो बिना गुड बाय कहे ही गेम खेलना बंद कर दिया था। सिस्टर डेथ यही कहती है कि वेरोनिका को अपने भाई बहनों को बचाना होगा क्योंकि यह डार्कनेस एक लिविंग सोल चाहती है। घर पर आकर वेरोनिका प्रोटेक्टिव सिंबल्स को ड्रॉ करके हर रूम में लगा देती है ताकि उसके भाई बहनों को कुछ न हो, लेकिन वो डीमन ऐसा परछाई आकर उन सभी सिंबल्स को जला देता है। लूसिया को वो स्पिरिट्स आकर मारने की कोशिश करती है और जब वेरोनिका जाकर उसको बचाने की कोशिश करती है तो लूसिया को लगता है कि वो वेरोनिका ही है जो उसको मारना चाहती है। अब वेरोनिका मेन डोर के सामने एक क्रॉस को लेकर खड़ी हो जाती है ये सोचकर कि वो इविल यहाँ पर आ गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसकी खुद की ही माँ होती है। वो वेरोनिका को डांटती है कि वो बड़ी हो चुकी है और ये सब चीजें उसके भाई बहनों के लिए ठीक नहीं है। उसी रात वेरोनिका जब सोने जाती है तो उसको एक ड्रीम आता है कि उसके भाई बहन उसको काट रहे हैं और तभी उसका माँ का हाथ आता है और एक इविल हैंड के रूप में वेरोनिका के प्राइवेट पार्ट को टच करता है जिससे वहां पर ब्लड आ जाता है। वेरोनिका सोकर उठती है और अब इसका मतलब ये था कि इविल ने फोर्सफुली वेरोनिका का फर्स्ट पीरियड करवाया है। वो ब्लड को अपने बेड से साफ करती है और मैट्रेस को पलटकर देखने पर उसको कुछ काला सा पदार्थ दिखता है जैसे कोई वहां पर आया हो। पूरे घर में अपने सभी भाई बहनों के बेड के मैट्रेसेस को पलटकर देखने पर सेम काला पदार्थ दिखता है जो कि किसी के ह्यूमन के होने का निशान थे। हालांकि यह वही डार्क स्पिरिट थी जो कि हर किसी के रूम में आके सबको अपने काबू में करने की कोशिश कर रही थी। वेरोनिका डर जाती है और वो फिर से जाती है सिस्टर डेथ के पास कि उसको क्या करना चाहिए, तो वो फिर से बताती है कि उसको वीजी बोर्ड खेलना होगा और दूसरी दुनिया का दरवाजा ओपन करके इस इविल को वहां पर वापस भेजना होगा। अब गुस्से में वेरोनिका रोजा और डायना के पास जाती है पर वो वीजी बोर्ड खेलने के लिए उनको साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि वहां पर रोजा बताती है कि 12 जून को वेरोनिका ने बेसमेंट में उससे ये कहा था कि वो 3 दिन बाद यानी कि आज 15 जून को मर जाएगी। इसको सुनकर वेरोनिका शॉक्ड होकर घर पर भाग जाती है। अब वेरोनिका को इन सब चीजों को तो रोकना था ही, तो वो अपने भाई बहनों के साथ में ये गेम खेलने का डिसाइड करती है। घर में कैंडल्स जलाए जाते हैं और अंधेरा किया जाता है। वो एंटोनिटो को कुछ प्रोटेक्टिव सिंबल्स पूरे घर में बनाने के लिए कहती है, लेकिन वो इविल स्पिरिट पेज को पलट देता है जिससे वो मासूम सा बच्चा प्रोटेक्शन के सिंबल्स नहीं बल्कि इविल को घर में लाने के सिंबल्स बना देता है। अब ये लोग वीजी बोर्ड गेम खेलना शुरू करते हैं और सवाल करते हैं कि यहाँ पर कोई है, तो इंस्टेंटली आंसर होता है यस। वो गुड बाय करने की कोशिश करते हैं लेकिन गुड बाय करने से वो इविल साफ साफ मना कर देता है। फिर ये एक रिचुअल के तहत एक कमर्शियल सॉन्ग साथ में गाने लगते हैं लेकिन कुछ भी असर नहीं होता और घर में अजीब अजीब सी वॉइसेस आनी शुरू हो जाती हैं। एंटोनिटो को ये स्पिरिट खींचकर अपने साथ ले जाती है। अब वेरोनिका इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि 911 में फोन कॉल करती है जो कि बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि वो वेरोनिका ही थी जिसने ये इमरजेंसी कॉल की थी। कॉल कट करके अब वो सीधा जाती है बाथरूम में जहाँ पर एंटोनिटो के पास में था वो इविल, पर वेरोनिका
वेरोनिका किसी तरह से बाथरूम में घुस जाती है और वो ईविल उसको हिट करता है। होश आने पर वो एंटोनिटो को घर से बाहर लाती है। अब घर से बाहर आते टाइम लूसिया और आयरीन तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब वेरोनिका शीशे में देखती है तो एंटोनिटो उसकी गोद में ही नहीं होता। वो वापस अपने भाई को ढूंढने जाती है जो कि एक क्लोजेट में छुपा हुआ बैठा था। बाहर पुलिस आ गई थी और उन सायरन्स को सुनकर इनकी माँ भी बाहर ही थी, जो कि काफी स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी थी। वेरोनिका उसको ढूंढ लेती है, लेकिन एंटोनिटो उसके साथ आने के लिए मना कर देता है और तब जाकर वेरोनिका को स्ट्राइक होता है कि वो शुरू में ही ईविल के काबू में आ चुकी थी और अभी तक जो कुछ भी घर में हो रहा था वो खुद ही कर रही थी। वेरोनिका अब खुद को एक टूटे हुए ग्लास की मदद से मारने की कोशिश करती है, पर वो ईविल उसको रोक लेता है और उसकी सोल को अच्छे से कैद कर लेता है। अब जब पुलिस अंदर आती है उन ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करते हुए, यानी कि शुरुआत वाले सीन में, तो रोमेरो को वहां पर ये दिखता है कि वेरोनिका हवा में लटक रही है और बस फिर वो नीचे गिर जाती है। वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एंटोनिटो को बचा लिया जाता है। घर में वेरोनिका की फोटो जल जाती है और तभी डिटेक्टिव रोमेरो को कॉल आती है कि वेरोनिका इज डेड। अब ऑफिस में जाकर डिटेक्टिव रोमेरो स्ट्रगल करता है कि वो ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखे तो क्या, पर वो फाइनली इस केस को एक अननेचुरल केस का किरदार देता है और बंद कर देता है। अंत में वेरोनिका की जली हुई फोटो फिर से रिवाइंड होती है और एक क्यूट स्माइलिंग वेरोनिका हम सभी को नजर आती है और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब क्या वेरोनिका के मरने के बाद ये ईविल चला गया था? तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला ही नहीं, ना ही वेरोनिका ने गेम के रूल को फॉलो किया था। तो अब ये ईविल यहीं रुककर और सभी के लिए भी खतरा बन सकता है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए आप मीशो एप्लीकेशन को नीचे दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करें, ताकि आप भी कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा पाएं, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। वीडियो पर लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। यह फिल्म आज तक की सबसे डरावनी फिल्म बिल्कुल भी नहीं है और आप इसको आराम से देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हालांकि यह फिल्म वेल क्राफ्टेड है, जो कि वीजी बोर्ड के रूल्स को तोड़ने से रिलेटेड है। तो मैं आप सभी को मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए